पिता के बाद ही कोई श्रेष्ठ है। पिता है तो आसमान है, पिता है तो सब कुछ है, पिता है तो हमारा अस्तित्व है, पिता है तो हमारी पहचान है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी श्रेष्ठ जनों का, सभी बुजुर्गों का सादर प्रणाम करता हूं। और यहाँ जो हमारे आयु वर्ग के लोग यहाँ बैठे हैं या घरों में इनसे भी छोटे लोग होंगे, इन लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं, परामर्श भी नहीं दे सकता हूं, केवल निवेदन कर सकता हूं कि हमें अपने परिवार में जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं उनके श्रद्धा भाव में हमको ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जो हमारे नौनिहाल हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनसे प्रेरणा लें। हमारे प्राचीन भारत में जब आश्रम पद्धति थी, हमारे प्राचीन भारत में जब गुरु पद्धति थी, जब शिक्षा की व्यवस्था उस प्रकार की थी, तब हम लोग जो ब्रह्मचारी बन करके और उनका उपनयन संस्कार होता था और जो बच्चे आश्रम को पढ़ने जाते थे उन बच्चों को यह संस्कार दिया जाता था साष्टांग प्रणाम का, साष्टांग दंडवत का। उसके पीछे बहुत बड़ा मनोविज्ञान था। वो बच्चा जब बड़ा होता था तो इस स्थिति में नहीं पहुंचते थे उनके बुजुर्ग माता पिता कि उनको किसी की शरण लेनी पड़े, किसी का हाथ पकड़ना पड़े, किसी का सहारा लेना पड़े। वो शिक्षा पद्धति में ऐसा था, हम आश्रम को जाते थे, हम सीखते थे, हम साष्टांग प्रणाम करते थे, हम उनको आदर भाव देते थे, उनके खाना खाने के बाद ही खाना खाते थे। यहाँ तक कि आश्रमों में गुरु की जो व्यवस्था थी उस प्रणाली में हम विद्यार्थी को यह सिखाया जाता था कि वह बनाएगा, वह सफाई करेगा, वह खिलाएगा, उसके बाद ही खाना खाएगा और गुरु के पैर प्रणाम करने के बाद से, सेवा करने के बाद से वह सोने जाएगा। आज घरों में हम क्या करते हैं, क्यों यहाँ आया, यह विकृति क्यों आई, हम वृद्धाश्रम तक क्यों पहुंचते। यह विकृति कहीं न कहीं से कोई न कोई संस्कार में कमी रह गई, कोई न कोई उनके शिक्षा में कमी रह गई। हमारे यहाँ जब से जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है उस शिक्षा पद्धति में बदलाव आ गया, दैनिक जीवन में बदलाव आ गया। सवेरे सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करना, भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन यापन करना, बड़ों को प्रणाम करना इत्यादि इत्यादि जितने जो भारतीय संस्कृति के जो मानक तत्व हैं उनका जब छोड़ दिया गया, उनको हमने और आपने छोड़ दिया। तब से बच्चे को जब सवेरे बच्चा उठता था और माता पिता को प्रणाम करता था, उसके अंदर जो संस्कार पैदा होता था वह आगे चल करके बड़े होने पर सदैव जीवन पर्यंत उसके अंदर वह दिखता था। लेकिन आज उसके जिम्मेदार कहीं न कहीं हम लोग भी हैं, उन संस्कारों को छोड़ चुके हैं, अपने बच्चों में वह शिक्षा पद्धति को छोड़ चुके हैं और इसलिए इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है, निरंतर सम्मान घट रहा है। आज के इस अवसर पर बहुत ज्यादा भाषण का वक्त नहीं है, लेकिन मैं सबको प्रणाम करते हुए इतना ही करना चाहता हूं कि जो भी आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम आप आपस में मिल बांट करके हल करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। जिंदगी जीने से जिया जाता है, निराश होने से जिंदगी नहीं जी सकते हैं। शेष जो भी जीवन है वो हम अच्छे ढंग से जिएंगे, बेहतर ढंग से जिएंगे और अपने जो प्रबंधक जी हैं वो आप सबके अच्छे कुशल क्षेम के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके लिए इनको भी बहुत बहुत साधुवाद और आप सबको फिर से सादर प्रणाम, सशक्त प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। धन्यवाद।